बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान हाल ही में तय पाने वाला अमन मुआहदा ज़्यादा देर तक बरकरार ना रह सका है और एक बार फिर दोनों ममालिक आमने सामने आ गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जंग बंदी और सिफारती पेशरफ की उम्मीदें दोबारा आप ये कहें कि धुएं में उड़ गई हैं। और अबनाए हुर्मुज़ में एक कंटेनर जहाज़ पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के 140 से ज़ायद फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया, जबकि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई करते हुए खत्ते में मौजूद अमरीकी मफाद और फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है। इस नई कशीदगी ने सिर्फ ईरान और अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे खलीजी खत्ते को हाई अलर्ट पर पहुंचा दिया। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या दोनों ममालिक के दरमियान अब दोबारा आप ये कहें कि कोई जंग बंदी या मुज़ाकरात हो पाएंगे? इसी पर आज हम बात करेंगे। इसी पे बात करने के लिए शमशाद अहमद खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ मौजूद हैं। शमशाद, सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो इस सिचुएशन के हवाले से आगाह कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लंबी टॉक्स चली, उसके बाद एक मुआहिदा हुआ, लेकिन वो मुआहिदा एक हफ्ता भी टिक ना सका और उसके बाद ये जो हालात पैदा हो रहे हैं ये एक बार फिर बड़े संगीन हो रहे हैं। सर, ये बात गैर मुतवक्को नहीं थी, क्योंकि जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप इन्वॉल्व हो वहाँ कोई चीज़ भी यकीनी नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप कोई सियासतदान नहीं है, सिफारतकार नहीं है, कोई वकील नहीं है, लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, ये जुएबाज है। ही इज़ ए पोकर प्लेयर। ट्रांजैक्शंस इशू चलता है, जुए की बाजियां लगाता है, जहां फायदा देखता है वो चाल चलता है, जहां नुकसान देखता है वो चाल नहीं चलता। तो पहले तो ये है कि इसने पहली टर्म में आकर अपनी इसी गैर यकीनी वाली कैफियत के हवाले से दुनिया तहस नहस कर दी थी। उस वक्त भी ये नेतन्याहू के हाथों में खेल रहा था। बुनियादी तौर पर ये जो एप्स्टीन का नेटवर्क था ये उसका प्रोडक्ट है। एप्स्टीन, आपको पता है कि मोसाद जो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने नेटवर्क बनाया था अमेरिका के और यूरोप के सियासतदानों को एब्यूज़ करने के लिए, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनसे गंदे काम करवा के और फिर उनसे जो चाहते हैं वो कर लेते हैं और इस तरीके से अमेरिका पर अपना असर और जितना भी हो सकता है इन्फ्लुएंस वो इस्तेमाल करते हैं। तो पहली टर्म जो 2016 में ये इलेक्ट हुआ था और जनवरी 2017 में इसने चार्ज ओथ लिया था, तो उस वक्त से इसने नेतन्याहू के कहने पर जो ईरान के साथ है एक बाकायदा लड़ाई शुरू कर दी थी। आते ही जो ईरान के साथ मगरबी ताकतों ने इसराइल को पूरी तरह से सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो वो जो लड़ाई दूसरी टर्म में शुरू हुई थी फ़लस्तीनियों के खिलाफ, वो चलती गई, तमाशे करता गया। एक स्टेज पे वो क्या था, पीस की बोर्ड ऑफ पीस बनाया था जिसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया था। तो बड़ा तरह तरह के तमाशे करता था। तो बहरहाल वहाँ भी कोई नतीजा कोई ना बरामद हुआ, बल्कि वो नेतन्याहू के कहने पर इसने इसराइल पे 2 दफ़ा, ईरान पर 2 दफ़ा हमला किया। जो दूसरा हमला था वो पूरी फुल फ्लेज्ड वॉर थी जो 28 फरवरी को शुरू की थी, और वो जंग टोटली गलत जंग थी। कोई वजह नहीं थी उसकी, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं थी, और सिर्फ इस ख्याल से कि मैं 2-3 दिन में ईरान को शिकस्त दे दूंगा, उसके बाद अपनी मर्जी की एक पुराने शाह के जो बैठे हैं बच्चे, उनको हुकूमत तसल्लुत कर देगा यहाँ पे ईरान में। लेकिन इसकी बदकिस्मती ट्रंप की कि वो 2-3 दिन बाद ईरान ने ऐसा तमाशा सिखा दिया कि वो जंग जो थी ईरान ने शिकस्त नहीं खाई बल्कि जीत गया। इसको शिकस्त शुरू की, ईरान को भी सबक सिखा दिया, चने चबवा दिए, और नतीजा ये निकला कि बिल आखिर फिर ये पाकिस्तान के ज़रिए से इसने MOU का और कोई जंग को ख़त्म करने के लिए रास्ता तलाश किया। तो पाकिस्तान ने इसकी मदद की। पाकिस्तानी हमारे फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ ये इसको दोस्ती कर चुके थे। आपको याद होगा वाइट हाउस में एक मुलाकात जो हुई थी, और उसके नतीजे में तो इसको फिर ये जो MOU का स्टंट इसने शुरू किया था वो करके। अच्छा सर, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इन डिटेल आप इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, और सर मुझे इसमें थोड़ी सी ये भी चीज़ हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते मैं चाहती हूँ आप इस पर भी रोशनी डालें।
अब इस सारी सूरत हाल में ये सब चीज़ें ईरान के लिए कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक हार्ड लाइनर ऐसी थी ईरान में जो ये चाहती थी कि बेशक अगर जंग होती है तो होती रहे, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो चाहते थे कि मुज़ाकरात हो जाएं। तो आगे चलकर अब ये उनके लिए कितना मुश्किल हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि टेक्निकल मुज़ाकरात होंगे इस मामले को हल करने के लिए भी? देखिए, मुश्किलात तो होती हैं जहां गलत फैसले किए जाएं, और इस सारे प्रोसेस में यूनाइटेड नेशंस का कहीं रोल नहीं है। यानी जो कुछ फैसले हो रहे हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, अफराद कर रहे हैं, कोई मल्टीलैटरल बॉडी या इदारा वो इन्वॉल्व नहीं है। यानी कानून कहीं नहीं है, इंटरनेशनल लॉ कहीं नजर नहीं आता। जो ट्रंप चाहता है वो करता है। नतीजा ये हुआ कि फिर अफराद ने आपस में ये तय किया कि जी अब MOU हो जाए, हम रोकते हैं। तो वो ईरान ठीक है, मान तो गया, बिलाखिर जंग तो कोई नहीं चाहता, लेकिन ये था कि वो जो MOU स्विट्जरलैंड में साइन किया गया था वो फिर उस पे चूंकि कोई ऑथेंटिसिटी कोई नहीं थी, नहीं थी। लीगैलिटी कोई बिल्कुल नहीं ऐसी थी। वो उसमें लीगैलिटी ना होने की वजह से सर ये आज हम एक बार फिर जंग देख रहे हैं। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शहमद खान साहब फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं हमारे साथ।